नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। और आज हम आपके लिए एक ट्रिक फिर से लेकर आए हैं जिसमें आपको अभिलेखों के बारे में जानकारी दी जाएगी और आप अभिलेखों को इस ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएंगे। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको सब कुछ याद हो चुका है। जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में ये आएगा तो आप क्या करेंगे कि एक बार रिविज़न जैसे ही करेंगे उस कहानी का, वैसे ही आपको नाम ट्रिक में सामने आ जाएंगे और ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए यहाँ पर है क्या, प्रमुख अभिलेख व शासक, यानी कि इतिहास में जो भी अभिलेख पाए गए हैं पुरातत्व में, तो उसमें हुआ क्या है कि किसी न किसी शासक के बारे में जानकारी दी गई है। अभिलेख में कुछ ना कुछ लिखा जाता है, तो उसमें जब लिखा पाया गया या चित्र पाए गए तो उन अभिलेखों में किस शासक का वर्णन किया गया है उसको इसमें नाम दिया गया है आपको। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर 9 हैं, 9 अभिलेख हम इनकी बात कर रहे हैं जो अभिलेख पाए गए हैं और उनसे संबंधित ये जो शासक हैं कि उनमें किसका वर्णन किया गया है उसकी जानकारी इधर लिखी हुई है। तो चलिए हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको सीखते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1 में क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। देखिए पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, पूरी कहानी शुरू करता हूँ, फिर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि कैसे चलना है। ठीक है, देखिए कहानी क्या है कि एक हाथी है। ठीक है, एक हाथी है, वह एक गुफा में जाता है। देखिए ये चित्र, यहाँ से एक हाथी है और ये क्या किया, एक गुफा में गया। यहाँ पे गुफा में जैसे ही पहुँचा उसने वहाँ क्या देखा, वेल देखा। वेल मतलब कुआं, आपने सुना है वेल, वेल मीन्स कुआं। उसने क्या किया, गुफा में गया और एक वेल देखा। वेल काफ़ी गहरा था और काफ़ी अंधेरा था वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी अंधेरा था वेल में। तो उसने क्या हुआ, उसे एक नज़र पड़ी रोशनी पर, तो उसने क्या किया, देखा जब वेल के बाद कि यहाँ पर एक होल है। क्या है, ये देखिए गुफा में एक होल बना हुआ है, ये पूरा होल है। हाँ, तो जब ये होल है और बाहर क्या है, सूर्य, बाहर क्या है, सूर्य, तो सूर्य की रोशनी आ रही थी इस होल से, सूर्य से रोशनी आ रही थी। अब उसने किया क्या कि यहाँ से रोशनी आई तो उसने यहाँ पे क्या किया, केस लिया। क्या, केस, केस क्या होता है, बाल। ठीक है, हाथी ने यहाँ से 2 केस निकाले। कितने, 2 केस। ठीक है, एक होल की बात हुई। अब देख कहानी क्या थी, हाथी घुसा गुफा में, वहाँ पे उसने वेल देखा। एक तो इतनी बात सीमित हो गई, नंबर 1। दूसरी बात, उसने क्या किया, होल देखा एक, और होल जब देखा तो होल में क्या किया, उसने 2 केस निकाले। केस मतलब बाल। ठीक है, यहाँ से 2 बाल उसने निकाले। ठीक है, अब बाल उसने निकाले, यहाँ से केस निकाले और केस को किया क्या, उन दोनों को 2 कहानी। देखिए दूसरा स्टेप यहाँ खत्म होता है कि उसने केस निकाले होल से। ठीक है, तीसरे में क्या चलेंगे, अब उसने क्या किया, उस केस को अपनी नाक में बलपूर्वक बांध लिया। किस पूर्वक, बल लगाकर, यानी बल ताकत लगाकर उसने बाल को नाक में बांध लिया। ये तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, एक अंदर और वेल। ठीक है, गुफा में हाथी और वेल। दूसरा केस, यहाँ से आए होल में, होल और केस। ठीक है, 2 संबंधित। तीसरा केस को उसने अपनी नाक में क्या किया है, नाक में बलपूर्वक बांधा। नाक और बल। ठीक है, 2 शब्द ये याद रखेंगे हम तीसरे में, यानी नाक और बल हो गया। अब इतना जब हो गया बलपूर्वक, तो उसने क्या किया, जब बाहर देखा था, मैंने आपको बताया कि बाहर सूर्य था, तो अगला स्टेप क्या है, केस और नाक के बाद ये सब आ गया, नाक और बलपूर्वक के बाद चौथा है, बाहर जून का महीना था। उसने देखा बहुत गर्मी है, सूर्य कितना एकदम गर्म है, तो बाहर गर्म है, कौन सा महीना था, जून का। तो इसने क्या किया कि देखा कि जून का महीना था और सूर्य एकदम गर्म था, तो सूर्य अपना रुद्र रूप धारण किए हुए था। कैसा था, सूर्य ने अपना रुद्र रूप धारण किया था, तो जून के महीने में क्या हुआ, रुद्र रूप। ठीक है, जून के महीने में क्या किया, रुद्र रूप धारण किया। एक ही स्टेप याद हो गया, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 पे रुद्र रूप हो गया। अब जब हाथी को लगा कि बहुत रुद्र रूप धारण किया, बहुत गर्मी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, नहा लेना चाहिए। तो जब नहा लेंगे पानी से, तो नहा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडक महसूस होगी। तो उसने कहा कि कहाँ जाऊँ, तो उसने कहा नदी जाना पड़ेगा मुझको, नदी में। अब नदी मान ले, प्रयाग में नदी है एक। ठीक है, प्रयाग में क्या है, नदी है, गंगा जी नदी है, लेकिन हम यहाँ पे गंगा जी को लेकर समुद्र चलते हैं। ठीक है, कि प्रयाग में क्या है, समुद्र है। ठीक, कहाँ पर है, प्रयाग में समुद्र, यानी वो अब क्या कर रहा है, नहाने के लिए प्रयाग जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे समुद्र नहा के आएगा। उसने कहा गर्मी बहुत है, मैं प्रयाग चलता हूँ, समुद्र में नहा लूँगा।
अब वो क्या किया, वहाँ से निकल लिया कि अब चलते हैं गुफा से बाहर और निकलते हैं नहाने के लिए। अब जब नहाने के लिए वो जा रहा था तो बाहर आया तो मंद मंद गति से बढ़ना शुरू किया। क्या हुआ, मंद गति से, ठीक है, मंद गति से वो आगे क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। और क्या कर रहा था, जब बढ़ रहा था तो वो अपना यश कीर्ति फैला रहा था, चारों तरफ अपने यश के बारे में बता रहा था, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, ठीक है। तो अपना यश क्या कर रहा था, वो यश को फैला रहा था, ठीक है, यश, अपना यश मंद गति से चलते हुए अपना यश फैलाते हुए जा रहा था कि मैं बहुत बलशाली हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि रास्ते में उसको कौन मिला, कुछ ग्वाले मिले। कौन मिले, ग्वाले। तो इसको कुछ ग्वाले मिले तो उन्होंने क्या कहा कि उन्हें समस्या थी, कुछ उन्हें समस्या थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी कुछ समस्याएं हैं, तुम बलशाली हो तो सॉल्व कर दो। तो हाथी ने कहा कि पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे बहुत भूख लगी है। तो ग्वालों ने कहा कि भैया भोज कर लो। क्या कर लो, भोज कर लो, यानी ग्वालों ने कहा कि भोज कर लो, ठीक है। तो ग्वालों ने कुछ फल वल वगैरह जो भी था उनके पास, उन्होंने कहा कि लो ये भोज कर लो। और भोज करने के बाद खाना खा लिया उसने, हाथी ने खाना खा के बलशाली हो गया और ताकतवर। अब उसने कहा कि समस्या बताओ। तो उसने कहा हमारे यहाँ ये पाड़ा लोग हैं, पाड़ा देव पाड़ा लोग, ये हमें परेशान कर रखे हैं। क्या कहा, देव पाड़ा लोग हैं, पाड़ा हैं, ये हमें परेशान कर रखे हैं, तो फिर इनसे लड़ना है, इनको हराना है। हाथी गया, देवपाड़ा के सभी लोगों को मारा और मार करके उन पे क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। देवपाड़ा पर क्या किया इसने, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब देवपाड़ा पर विजय प्राप्त कर लिया, ये तो यहाँ तक हो गया, विजय प्राप्त किया। अब थक गया बहुत, जब थक गया तो उसने कहा अब मैं जाता हूँ कहीं भीतर, यानी मैं जा रहा हूँ भीतर, भीतर जाऊँगा और अब कंदमूल खा के सो जाऊंगा। कंदमूल एक फल होता है, कंदमूल फल होता है, ठीक है। तो कह रहा है कंदमूल खाकर क्या करूंगा, सो जाऊंगा, ठीक है, यानी भीतर और कंदमूल। ये इतना हो गया, ये सारी देखिए ये कहानी थी। नंबर 1 पे हाथी, देखिए नंबर 1 क्या कहा था, हाथी और गुफा, ठीक है, हाथी गुफा, हाथी गुफा और उसमें गया कहाँ, वेल, वेल की बात की थी हमने। तो देखिए पहले नंबर पे हम याद करते हैं, हाथी गया गुफा में, हाथी गुम्फा, वहाँ से आप याद रखेंगे, गुफा में गया यानी हाथी गुम्फा अभिलेख, और किससे संबंधित था, वेल यानी खारवेल। किंग, ये कलिंग नरेश थे, कलिंग नरेश खारवेल, जिनके विषय में हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन किया गया है। तो खारवेल, वेल यहाँ, हाथी गुफा खारवेल, ठीक है, 3 शब्द यहाँ से आपको मिल जाएंगे, यानी हाथी गुफा, कलिंग नरेश, खारवेल। नंबर 2 पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक होल देखा, एक क्या देखा, होल, यानी ए होल, ठीक है, ए होल। ए होल का संबंध मैंने क्या कहा था, होल का संबंध केस से है, होल का संबंध किससे है, केस से, होल और केस। तो ए होल, एक होल देखा और उसने क्या किया, वहाँ से 2 केस, देखिए 2 केस मतलब पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो था उसकी बात याद करना, अभिलेख दिया हुआ है। तो ए होल, एक होल से उसने 2 केस निकाले, ठीक है, नंबर 2। तीसरा मैंने बताया था, अब क्या किया उसने, केस को बल लगाकर अपनी नाक में बांध लिया, नाक से नासिक, नाक से क्या हुआ, नासिक, और नासिक और बल, बल देखिए लगाया था उसने, यानी गौतमी बल श्री, ठीक है, गौतमी बल श्री नासिक में दिया हुआ है, तो नाक में उसने क्या किया, बांध लिया था, ठीक है, बल से। ये हो गया तीसरा। चौथे की बात करते हैं, उसने क्या हुआ, होल से देखा था, जून का महीना था और सूर्य ने क्या किया था, रुद्र रूप धारण किया था। तो जून से जूनागढ़, रुद्र से रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन, शासक रुद्रदामन, ठीक है। यहाँ से याद हुआ जून का महीना, रुद्र रूप। अब वो नहाने जा रहा है, नहाने जब जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, प्रयाग और समुद्र। तो प्रयाग से प्रयाग स्तंभ अभिलेख और समुद्रगुप्त शासक था, ठीक है, समुद्र गया प्रयाग नहाने के लिए, ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। अगला क्या था, मैंने बताया वो जा रहा था, अब रास्ते में नहाने निकला तो किस गति से, मंद गति से जा रहा था, मंद गति से जा रहा था, तो मंद सौर, ठीक है, मंद सौर अभिलेख। कहाँ पर था, मालवा नरेश यशोवर्मन। क्या कर रहा था वो मंद गति से, अपना यश फैलाते हुए जा रहा था,
अपना यश फैला रहा था, यानी यशोवर्मन। यश फैलाया कब? जब मंद गति से जा रहा था तब। तो मंद गति और यशोवर्मन, ठीक है। तो मालवा नरेश यशोवर्मन थे, ये मंदसौर अभिलेख में उनका वर्णन किया गया है। अगला था ग्वालियर। अब देखिए, जब वो मंद गति से जा रहा था उसे ग्वाले मिले, ग्वाले से क्या हुआ? ग्वालियर। ग्वालियर और उन्होंने क्या कराया? भोज कराया। ग्वालों ने इनको भोज कराया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, यानी भोज कहाँ के राजा थे? प्रतिहार जो वंश था उसके राजा थे प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। अब भोज यहाँ कर लिया इसने। भोज के बाद क्या हुआ था? देवपाड़ा से समस्या थी, देवपाड़ा पर विजय प्राप्त की थी। तो देवपाड़ा पर विजय प्राप्त की तो देवपाड़ा अभिलेख पाया गया है। जो देवपाड़ा अभिलेख था वो कहाँ है? बंगाल का शासक विजय सेन। वो किसका वर्णन किया गया है? बंगाल के शासक विजय सेन का वर्णन देवपाड़ा अभिलेख में किया गया है। अब वो जब थक गया विजय प्राप्त करने के बाद तो वो भीतर गया। कहाँ? भीतर गुफा में कहीं चला गया सोने के लिए, ठीक है। तो भीतर, या इसको कहते हैं भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। और इसमें किसका दिया गया है? स्कंद गुप्त का, ठीक है। स्कंद गुप्त, इसीलिए कंद से मैंने क्या बताया? कंदमूल खाकर सो गया, ठीक है। भीतर गया और कंदमूल खा के सो गया, तो ये स्कंद गुप्त, कंद से कंदमूल, स्कंद गुप्त, और ये भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 9 अभिलेख हैं जिनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये कहानी आप एक बार तुरंत रिवीजन करेंगे, आप वीडियो में तुरंत या तो रिवीजन करिए या तो आपको याद हो चुकी होगी लगभग, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपको ट्रिक पसंद आती है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ट्रिकी वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।